नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बदलता दौर। रविवार की सुबह सवेरे तड़के ही कोई रमेश के आंगन से आवाज़ें लगा रहा था। भाई साहब, ओ भाई साहब, चलो चलना नहीं है क्या? कौन, बैजू है क्या? अंदर से रमेश चाय पीते हुए बोला। जी हाँ भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, बैजू ने झट से उत्तर दिया। रमेश ने अपनी पत्नी को जल्दी तैयार होने को कहा और स्वयं भी कपड़े पहनते हुए बैजू से बतियाने लगे। क्या बताएं बैजू, हर डॉक्टर हकीम के पास गए, लाखों का खर्च कर लिया है और तो और अम्मा जी के कहने पर हवन पाठ भी करवा लिए, पर शादी के 10 साल बाद भी कोई औलाद नहीं हो रही है। कल जब दफ्तर से आते वक्त तुम्हें मंदिर के बारे में कांता से बतियाते हुए सुना तो सोचा हम भी एक बार तुम दोनों के साथ मंदिर चले जाते हैं। शायद अब की बार भगवान हमारी सुन ही ले। भाग्य का क्या पता भाई साहब, कब खुल जाए। मैं भी इन्हें मुश्किल से मंदिर के लिए लेकर जा रही हूँ, वो भी जब आप खुद साथ जाने के लिए तैयार हुए हैं, वरना कहाँ। माया ने अदब से कहा। इस बार सचमुच भगवान ने रमेश और माया की सुन ली। दोनों की किस्मत खुली और उनके एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह बच्चा बचपन में इतना बीमार रहा कि ना जाने माया ने उसको बड़ा करने के लिए क्या क्या नहीं किया। बेचारे रमेश की आधी तनख्वाह हर महीने उसी के इलाज में लग जाती थी। बड़ी मुद्दत से जो हुआ था लाल, दोनों ने लालन पालन में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। माया तो उसके बीए करने तक उसे अपनी थाली से ही खिलाती रहती थी। बेचारी खुद भूखी रह जाती पर सुंदर पर आँच ना आने देती। भगवान की कृपा से सुंदर की नौकरी भी लग गई। नौकरी की खबर सुनकर उसकी एक सहपाठी ने उसे रिश्ता भेज दिया। वैसे तो सुंदर भी उसके प्यार में कॉलेज से ही लट्टू हुआ पड़ा था, पर वह बड़ा भाव खा रही थी। वह थोड़े बड़े घराने की थी, पर नौकरी लगने के बाद वह सुंदर से शादी करने को मान गई। रिश्ता तय हुआ और शादी भी हुई। साल भर तक सब ठीक से चला। कुछ समय बाद अचानक एक दिन रमेश के साथ एक दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में रमेश की जान चली गई और माया की टांग टूट गई। अब घर का सारा काम सुंदर और सुंदर की पत्नी मीना को करना पड़ रहा था। साल भर के इलाज के बाद माया भी ठीक तो हो गई थी, पर बूढ़े शरीर में दर्द तो बढ़ता ही जा रहा था। मीना कुछ दिन तो इधर उधर टालकर खुद को घर के कामकाज से बचाती रही और पति से ही खाना भी बनवाती रही और कपड़े भी धुलवाती रही। सुंदर ने भी माँ को बीमार देख चुपके से सब काम किया, परंतु साल भर बाद एक दिन उसने साफ साफ कह दिया, बुढ़िया, ज़्यादा नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तू ठीक हो गई है। पेट भरना है तो खाना खुद बनाया कर और अपने कपड़े खुद धोया कर, वरना चली जा वृद्धाश्रम। पति के मरने के बाद पेंशन मिलती है, आश्रम वाले पाल लेंगे उन्हीं पैसों से। हमें ना पैसों की ज़रूरत है और ना ही मुझसे ये सब होता है। सुंदर ने मीना को थोड़ा फटकारा। मीना घर छोड़कर मायके चली गई। उधर मीना की माँ ने तो और भी आग में घी डालने का काम किया। सुंदर मीना के बगैर रह ही नहीं सकता था। मनाते मनाते
बात यहाँ तक आ पहुँची कि अब हमारी मीना उस घर में तभी जाएगी जब आप अपनी माँ को अलग रखोगे या वृद्धाश्रम में छोड़ आओगे। सुंदर ने डरते हुए मीना से कहा, मीना, तुम समझती क्यों नहीं? अभी हम माँ को ना अकेला रख सकते हैं और ना ही उन्हें वृद्धाश्रम भेज सकते हैं। अभी पापा को मरे हुए मात्र 1 साल ही हुआ है। पति मरा है उसका, और फिर समाज क्या कहेगा? मीना ने सरपड़ी की तरह फुफकारते हुए कहा, पति क्या सिर्फ तेरी माँ का ही अनोखा मरा है? संसार में कईयों के पति मरे हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं समाज बमाज कुछ नहीं जानती। फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें माँ चाहिए या फिर मैं? नहीं तो तलाक के पेपर तैयार करो पापा। नहीं बेटी, कुछ दिन का समय इसे और देते हैं। मीना के पापा ने शराब का पैग लेते हुए कहा। सुंदर शाम को माँ से सब सच सच कहता है। माया ने सुंदर से कहा, बेटे, तेरे पापा ने तो तुझे तभी कहा था कि यह लड़की कुछ ठीक नहीं है, कोई और लड़की देखते हैं, पर तेरी जिद के आगे हमारी एक ना चली। अभी भी वक्त है बेटा। वे अगर तलाक मांग रहे हैं तो दे दे तलाक। वह लड़की तुझे बर्बाद कर डालेगी। माया के इतना कहते ही सुंदर आग बबूला हो उठा। ठीक कहती है मीना और उसके मम्मी पापा। तेरे साथ रहना सचमुच ठीक नहीं है। पड़ी रह घर में अकेली। हम रह लेंगे क्वार्टर में। बड़ी आई तलाक दे दे कहने वाली। दोनों पति पत्नी क्वार्टर में रहने लगे। जितना सुंदर महीने का कमाता, उससे 3 गुना खर्चे मैडम के थे। घर के कामकाज को रखी नौकरानी पैसे ना मिलने के कारण काम छोड़ गई। सब काम सुंदर को खुद करने पड़ते थे। मैडम जी तो दिन रात व्यस्त ही रहती थी और नशे में चूर। बेटे की हालत देखकर माया ने चुपके से नौकरानी को पैसे देना शुरू किया ताकि बेटे पर बोझ ना पड़े। सुंदर पर बैंक का कर्जा भी बहुत हो गया था। अब वह भी परेशान होकर और ससुराल की संगत से शराब पीने लग गया था। एक दिन उसने दफ्तर से लौटकर मैडम को किसी गैर मर्द की बाहों में लिपटे देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने सासू माँ और ससुर साहब से मीना की करतूतों की शिकायत की। उन्होंने उसे जवाब दिया, तो क्या हुआ? यह तो आजकल आम बात है। हमारी बेटी है ही बहुत सुंदर दामाद जी। आ गया होगा किसी का दिल उस पर। तुम्हारा भी किसी और पर आ जाए तो उसमें क्या गलत है? इस बात पर ज़्यादा बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर बैंक वालों की चिट्ठियों से सुंदर अलग से परेशान था। सुंदर को एक दिन दिमागी दौरा पड़ा। वह अस्पताल में करा रहा था। माया को नौकरानी ने खबर दी। माया उसे घर ले आई। वह अपाहिज उसका इलाज कराती रही और उसका कर्जा भी भरती गई। बूढ़ी बाहों में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो बुढ़ापे में भी अपने बेटे को अपना पेट काटकर पालती, पर क्या करती? उसे यह सब मजबूरी में करना पड़ रहा था। मैडम मीना ने अपने मायके में उसी गैर मर्द के साथ डेरा जमा लिया था। एक दिन माया उसे घर बुलाने गई तो उसने बेहुदा जवाब दिया, क्या करूँगी तेरे अपाहिज बेटे के साथ रहकर। माया रोते रोते घर लौट आई। उसने घर आकर अपने बेटे सुंदर को सारी बातें बताई। सुंदर को अपने किए पर अब बहुत पछतावा हो रहा था।
कि उसने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, जिसका खामियाजा आज उसे भुगतना पड़ रहा है। सुंदर ने अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और कहा कि माँ, आज के बाद जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते हैं, इसलिए वह जो भी अपने बच्चों से कहते हैं वह अपने तजुर्बे के आधार पर ही कहते हैं। इसलिए एक बार उनकी बात को भी ध्यान से सुन लेना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।